ये संगम है। इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश की भूमि शुक्रताल में, क्योंकि अद्भुत महिमा कही गई है यहाँ की। मेरे साथ में गौरव भाई है, क्योंकि गौरव भाई भी आज इसी भ्रमण पर हैं। गौरव भाई, अभी जो संगम के बीच में बैठे, कैसा लग रहा है? ये दो नदियों का संगम है। गंगा और सोलानी का संगम इसको कहा जाता है जी। ये जिसमें हम जिस वहाँ पर हमें वो गंगा जो हरिद्वार से आ रही है, और ये आपके पीछे देख रहे हैं आप, ये सोनाली नदी जो रुड़की से हमारे क्षेत्र से होती आती है। मतलब गंगा की अगर हम बात करें तो शांत स्वभाव जिसका है वही गंगा, वो हर जगह गंगा का शांत स्वभाव वही दिखाई देगा। देखो आप वहाँ पर पानी देखिए और ये पानी देखिए साफ। सोलानी अगर जहाँ से भी निकलती है तो मैं आपको बता दूं कि हर जगह से अपनी वो जो भूमि है उसको काटती हुई चलती है सोलानी, इसीलिए उसके पानी का रंग है मटियाला हो जाता है, यानी मिट्टी जैसा पानी उसका हो जाता है। और आप गंगा का पानी देख रहे हैं, इसके अंदर से आप बिल्कुल साफ मछलियाँ हैं, अद्भुत तरह की मछलियाँ हैं, तमाम बहुत अलग अलग प्रकार की जो मछलियाँ साफ साफ देखी जा सकती है। पानी के अंदर भी इतना साफ स्वच्छ। देखिए पानी में यहाँ पर ना मछलियों के साथ साथ किसी ने जो है कोई सिक्के डाल देते हैं पानी के, तो पानी में सिक्के भी जो आप देख सकते हैं साफ तरीके से नजर आ रहे हैं पूरे। आप पहले भी इस स्थान पे आए? मैं काफ़ी बार इस स्थान पे आया हूँ, बल्कि इसी बोट, ये जो हैं हमारे बोट संचालक हैं, ये प्रमोद सैनी जी हैं। मित्रता हो गई थी तो इन्हीं के साथ हम हमेशा यहीं पर आते हैं, इसी स्थान पर थोड़ा समय बिताते हैं और फिर उसके बाद प्रमोद सैनी जी की बोट है जिस पर हम बैठे, और अद्भुत इस दृश्य को देखने के लिए बहुत दूर से हम लोग देवभूमि हरिद्वार से पहुँचे हैं यहाँ पर। और मैं आपको कहूँ कि वैसे तो हर तीर्थस्थल देवभूमि कहा जाता है, जहाँ जहाँ से गंगा मैया होकर निकलती है वही स्थान बन जाता है देवभूमि। तपोभूमि शुक्रताल की भूमि पर इस वक्त हम है, क्योंकि यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता का जो पाठ हुआ था शुक्र महाराज जी के द्वारा, और बहुत सारे जो देवी देवता हैं वो यहाँ पर विराजमान हैं। और अद्भुत इस पावन भूमि पर दूर दराज क्षेत्रों से संत महात्मा भी आपने देखा है कि कितनी भरपूर मात्रा में संत महात्मा आज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और भाई, और क्या यहाँ के बारे में क्या और जानते हैं आप? देखिए यहाँ के बारे में यही है कि यहाँ पर जो है लोग मछलियों को दाना देते हैं, अपने ग्रहों की दिशा जो है थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे होती है तो उन्हें ठीक करने के लिए मछलियों को दाना दिया जाता है। धन संपत्ति प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए मछलियों को भोजन कराया जाता है। ज्योतिष के माध्यम से बहुत सारी और भी बहुत सारी इस माध्यम से और भी बहुत सारी धारणाएं हैं लोगों की, जिसमें लोग मछलियों को जो है भोजन कराकर अपने कुछ कष्टों को दूर भी करते हैं जी। और अभी हम आप आज सुबह से साथ में हैं तो आपने देखा कि संतों के जितने दर्शन हुए हैं ये सब एक संयोग है, एक आदमी के जो है पुण्य कर्म है जो एक साथ इतने संतों के आज हमें दर्शन हुए। उसके बाद माँ गंगा के दर्शन, वैसे तो हम आप और हम रुड़की से ही हैं जी, तो हम गंगा के दर्शन रोज़ करते हैं। हरिद्वार हम बिल्कुल नज़दीक है तो जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी हर जगह का अलग अलग महत्व है, हर जगह की अलग अलग जो है प्रकाष्ठा है, लोगों की भावनाएं आस्था अलग अलग है लोगों की हर जगह, तो हर स्थान का आनंद लेना चाहिए। तो उसी में एक स्थान ये है जो मुझे बहुत पसंद है, यहाँ पर मैं हमेशा। जी बिल्कुल। तो गौरव भाई, जैसे कि जीवों पर दया करनी चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? कि हर जगह पढ़ने को मिलता है कि जीवों पर दया करनी चाहिए, जीव को भी जीने का अधिकार है। मतलब ये कितने सुंदर जीव हैं, देखो आप पानी में कितना आनंद आ रहा है, आपने हमने कितना आनंद लिया, बहुत सारे चित्र भी लिए, तो इन्हें भी जीने का अधिकार है। और मतलब ये प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति ने अगर इन्हें बनाया है तो किसी न किसी कारण से बनाया हो, और इनका प्रयोग अगर खाली अपने स्वाद के लिए लेने लगे तो वो भी जो है अलग है प्रक्रिया। मेरा मानना तो ये है कि हर जीव को जीने का अधिकार है। गाय हो गया, भैंस हो गया, हिरन हो गया, हाथी हो गया, सब अलग अलग प्रकार के अपना उनका एक अलग रोल है अपने जीवन में, उनके जीवन में भूमिका है, हमारे जीवन में उनकी बहुत तगड़ी भूमिका है। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर भी एक सुंदर दृश्य देखने को मिलता है, मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है, सुंदर सुंदर प्रकृति का रूप देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि मगरमच्छ भी है, मैंने खुद एक दो बार जो है मगरमच्छ जो है बिल्कुल नज़दीक से पास से बैठ के देखा है। क्योंकि नदी का तट है तो मगरमच्छ तो आएगा ही। जी जी, क्योंकि जीव है पानी के, जीव है। अरे गौरव भाई, एक चीज़ चाहूँगा कि लगातार तो राजनीति में भी आप एक्टिव रहते हैं, राजनीति से हटने के बाद प्रकृति के साथ आज का अनुभव कैसा? बहुत सुंदर अनुभव था, अगर आपके साथ था तो आज वो सब कैमरा में भी कैप्चर हो चुका है, तो वो ज़्यादा भावनात्मक भी रहेगा और अच्छा भी लगेगा। मतलब बाद में इसको अगर हम कभी देखेंगे बैठ के तो हाँ हम यहाँ पे भी गए थे तो बहुत अच्छा है। आदमी को समय देना चाहिए, मेरा मानना ये है कि परिवार को भी, खुद को भी समय देना चाहिए और मन को शांत करना चाहिए। राजनीति, सेवा भाव, दया भावना ये सब अलग है, लेकिन खुद को भी समय देना चाहिए कि पहले अगर हम स्वस्थ हैं, हमारा मन स्वस्थ है, हमारा तन स्वस्थ है, तो हम सारे काम कर सकते हैं। और जब हम मन से परेशान हैं, हम अपने आप को टेंशन नहीं दे रहे हैं तो किसी नहीं, तो अपने आप को, मेरा मानना है कि पहले स्वयं को खुश करें, गलत ना करके अच्छा करें। ये गलत आचरण ना करने के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं,
ठीक है, आज आप और हम साथ में थे, तो आपने और हमने साथ में संतों के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो मैं मानता हूँ कि ये शायद आपके पुण्यक्रम थे जो मैं आपके साथ आया, मेरे पुण्यक्रम थे जो आप मेरे साथ आए। तो एक सहयोग है। एक संयोग है जो आदमी के कार्य के अनुसार चलता रहता है। हमारे भाई है कैमरामैन हमारे साथ हैं सौरभ सैनी, ये अधिकतर मेरे साथ रहते हैं। तो इन्हें भी देखिए, आज इन्होंने भी मना नहीं की, नहीं बल्कि एक कार्य था, इन्होंने मना करती कि नहीं चलो मैं आपके साथ जाऊँगा, आप शुक्रताल जा रहे हैं। तो मेरे माता पिता मेरे साथ हैं। और भाग्य की बात है कि आदमी किस तरीके से अपना जो है कार्य को कर रहा है, किस तरीके से उसका भाव है। अभी हमने सरस्वती महाराज जी ने वो वाणी सुनी, उन्होंने मुझे यही कहा कहने कि पहले अपने तन को स्वस्थ रखें, मन को स्वस्थ रखें और माता पिता की बात माने, गंदे आचरण ना करें। यही युवाओं के लिए आप प्रेरणा का स्रोत बने और बनाएं। तो इसी पद पे जो है मैं अग्रसर हूँ। अभी हम जैसे यूपी में है उत्तर प्रदेश कहा जाता है और योगी बाबा की भूमि इसको कहा मानने लगे हैं लोग। कितना संतुष्ट है आपकी उत्तर प्रदेश में, क्या बदलाव है? क्योंकि पहले भी आप लगातार आए हुए हैं यहाँ। बहुत फ़र्क है, धरती आसमान का फ़र्क है। सर्वप्रथम तो हम मुजफ्फरनगर में हैं, जिसके नाम के आगे लिखा रहता था क्राइम सिटी। अब यहाँ नाम के नाम का भी क्राइम नहीं है, ठीक है। क्राइम होने से पहले क्राइम वारदात पर पुलिस होती है। तो ये योगी आदित्यनाथ जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने इस क्षेत्र को क्राइम फ्री। और यहाँ पर आप शुक्रताल तीर्थ को देख लीजिए, यहाँ पर पहले इतनी गंदगी हुआ करती थी, उन्होंने इतने कार्य किए हैं। यहाँ पर गंगा का घाट बनाया है, स्थल बनाए हैं, बैठने के लिए बनाया है, आश्रम बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं। अभी पार्किंग का निर्माण हो रहा है, सुलभ शौचालय जो है यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये परिवर्तन ही है, जो तरक्की है। और इसमें तो मैं मानता हूँ कि क्षेत्र के प्रति, समाज के प्रति, और ये सबको प्रेरणा भी है कि अगर सरकार आपको कोई सुविधा दे रही है, आपका कर्तव्य ये है कि आप उसे साफ और स्वच्छ रखें। अच्छा, कितना मानते हैं कि आपके योगी जी के आने के बाद धार्मिकता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बदलाव? देखिए, योगी जी नहीं, मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही सनातन में जो है उछाल आना शुरू हो गया है। लोग सनातन के प्रति अपना झुकाव, रिझाव दिखाने लगे हैं। युवाओं में खासकर मैं बताऊं तो युवाओं में खासकर यह है कि वो पहले मसूरी, शिमला, ठीक है ना, ऊटी, गोवा, ये प्रक्रिया ना कर अब कोई कहता है कि मुझे सालासर जाना है, मुझे खाटू श्याम जाना है, मुझे बालाजी जाना है, मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, मुझे तिरुपति जाना है, मुझे द्वारिका जाना है। तो इस प्रकार की जो कन्वर्ज हुआ है, जो माइंड जो है चेंज हुआ है, उसमें बहुत देखने को मिलेगा कि खासकर युवाओं का, जब युवाओं का खुद का माइंड चेंज होगा तो उनके साथ जो उनकी जीवन संगनी है उनका भी माइंड परिवर्तन होगा, फिर बच्चों में भी वही संस्कार आएंगे। तो ये एक दिशा में चल रहे हैं हम, सनातन की दिशा में, धर्म की दिशा में चल रहे हैं, जो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा है। और सरकार के बहुत इसमें अच्छा योगदान है कि सरकार इतना अच्छा योगदान दे रही है कि युवाओं को प्रेरित कर रही है और सुविधाएं प्रोवाइड करा रही है तीर्थ स्थानों पर, हर जगह। और बहुत ही सुंदर कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी और श्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी द्वारा और पुष्कर सिंह धामी, जिस क्षेत्र से हम आते हैं, हम अपने मुख्यमंत्री का नाम ऐसे लेना लेते हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे आदरणीय युवा दिलों की धड़कन श्री पुष्कर सिंह धामी जी, आज हम शुक्रताल में हैं और पुष्कर सिंह धामी जी लिब्बा रेड्डी क्षेत्र में अपनी एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। तो ये भी हमारा सौभाग्य चाहते हैं हम उसमें भी जो है अपना पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ पर भी अपना अभी क्या लगता है 2027 के चुनाव, विधानसभा चुनाव होने हैं, दोबारा फिर से भाजपा सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी, निश्चित आएगी। इसमें कोई संशय करने का कोई मतलब ही नहीं है, किसी प्रकार का संशय करने का। और अच्छी बहुमत में आएगी, प्रबल तरीके से आएगी, पहले से प्लस में आएगी। तो मोदी जी के बाद किसको मानते हैं आप? देखिए, ये सवाल जो है ये शायद मेरे ज्ञान से और मेरे साधारण शब्दों में कहूँ तो मेरी हैसियत से, मेरे से परे है, क्योंकि मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, एक सिपाही हूँ। तो ये जो है उच्च जो हमारे जो बैठे हैं शासकीय, ठीक है, और ये उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो क्या करेंगे। बल्कि देखिए, अगर आप एक युवा होने के नाते पूछ रहे हैं जी, तो मैं तो योगी जी का फैन हूँ। अच्छा, तो मैं तो लगभग अपने 70% लोगों से जानकारी यही ली है जी। सबने कहा कि योगी जी ही मोदी जी के जगह स्थान ले जाने वाले व्यक्ति है। देखिए, बाकी तो पार्टी के निर्णय होते हैं। पार्टी में एक छोटा सा कार्यकर्ता भी पता नहीं कहाँ शिखर पर बैठा देते हैं, और एक शिखर पर बैठा हुआ भी जो कार्य नहीं करता, जो जनता के विरुद्ध कार्य करता है, जो अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है, उसको वापस
धरती पर ला देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती। तो दर्शकों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको इसी तरह की जानकारी और युवाओं के दिल की धड़कन यानी गौरव भाई से लगातार इसी तरह से मिलवाते रहेंगे। और उत्तर प्रदेश की भूमि भी देवभूमि कही जाती है, ये हम आपको इस वीडियो में दिखाई रहे हैं, क्योंकि तमाम जानकारी हम आपको ज़्यादातर उत्तर प्रदेश से देते हैं। लखीमपुर खीरी हो या फिर आपका देवप्रयाग हो या फिर प्रयागराज की बात हमने जो कही थी पहले भी है, और देख ही चुके हैं आप कि अद्भुत नज़ारे हमारी भारत भूमि पर है। फिर से हम आपके बीच आएंगे। जय श्री राम।